परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धर्म। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। आज हम देखते छोटी छोटी सी बातों को लेके तलाक हो रहे। ये हमारे भारत के संविधान में तो भैया हमने नहीं सुना। हमने इतना इतिहास पढ़ा, शास्त्र पढ़े, ये तलाक कहां से आ गया? हमारे यहाँ तो विवाह की परंपरा है, वो भी अग्नि के फेरे डाल करके, वो कोट वाला नहीं। भगवान अग्नि को साक्षी मान के, अपने कुल देवताओं को साक्षी मान करके। और हमारे यहाँ तो विशुद्ध विवाह की परंपरा है, लेकिन उस विशुद्ध विवाह की परंपरा में ये तलाक आके कूद पड़ा। इसलिए बहुत गंभीर विषय है। पति पत्नी ये दोनों मित्र हैं। आपने कथा में सुना था, भगवान मनु, महाराज मनु के द्वारा इन दोनों का प्रागट्य हुआ है, स्त्री और पुरुष। इसलिए दोनों कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों बराबर है। इसलिए 10 गुना अधिकार ऋषियों ने माताओं को दिया है। कल्पना करो, संसार में एक दिन ऐसा आवे कि ये देवियां सब भगवान के यहां चली जाएं, तो क्या पुरुष जगत चला लेंगे? पुरुष संसार को नहीं चला सकते। और आप कल्पना करो कि एक दिन ऐसा संसार में आवे कि पुरुष सब भगवान के यहां चले जाएं और माताएं रह जाएं, तो क्या माताएं सृष्टि चला लेंगी? आप कहोगे नहीं चलाएंगी, लेकिन शास्त्र कहते चला लेंगी, क्योंकि कल की रात्र में कितनी माताएं गर्भवती हुई होंगी। ये अकेले सृष्टि चला सकती हैं क्योंकि शक्ति संपन्न है, लेकिन पुरुष इनके बिना अधूरा है। पुरुष इनके बिना अधूरा है। इसलिए शास्त्र कहते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो। इसलिए राजन, स्त्री ही पुरुष के चरित्र का निर्माण करती। आज प्रद्युम्न जी के चरित्र का निर्माण भगवती रति ने किया। शस्त्र विद्या का ज्ञान कराया और दोनों ने आक्रमण किया समरासुर के ऊपर। भयंकर युद्ध हुआ और आज युद्ध में समरासुर को मार करके दिग्विजय प्राप्त करके उसी का विमान लेकर के और अपनी पत्नी रति को बैठा करके आकाश मार्ग से और श्री प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका पधारे। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। आज भगवान का अंतिम कथा का अंतिम दिन है, इसलिए थोड़ा जयकारा जोर से लगाया करो। कल के बाद कोई नहीं कहेगा कि ताली बजाओ जयकारा लगाओ। इसलिए अंतिम विदाई है प्रभु की आज की। इसके बाद कब जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कुछ पता नहीं, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। पता हमें एक पल की नहीं है और बात हम कल की करते हैं। विमान को लेकर के द्वारिका पधारे और जैसे उस विमान से प्रद्युम्न जी उतरे, माता रुक्मणी जी ने देखा इसकी शकल तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण जैसी है। कौन है ये? देवर्षि नारद ने आके बताया, मां ये कोई और नहीं, ये आपका पुत्र ही है। अब तो रुक्मणी मैया बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि बेटा आ गया, साथ में बहू आ गई। बेटा का जब तक विवाह नहीं होता मैया को बड़ी चिंता होती। बाद में भले वो बहू अलग हो जाए, रोटी तक न दे खाने को। आज रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, सोने की थाल निकाली, आरती सजाई और अपने पुत्र और बहू की आरती उतारी। दोनों को अंदर महलों में ले गई।
यहाँ बड़ा दिव्य उत्सव हुआ पूरी द्वारिका में, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश ससुर बन गए, बहू आ गई। कन्हैया हमारे देखो, तो दिव्य मंगल उत्सव हुआ। लेकिन परीक्षित इसी क्रम में भगवान के और भी विवाह हो गए। सत्राजित सुतनया, सत्राजित नाम का एक यदुवंशी था। भगवान सूर्य की इसने आराधना करी, पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के इसको समंतक मणि दी। 8 भार सोना रोज देती ये मणि। अब तो महाराज इतना सोना सत्राजित के घर में कि सोना हराम। जब ज्यादा पैसा आता महाराज तो फिर रात में नींद नहीं आती। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है ना, लक्ष्मी का वाहन क्या है? हाँ, जब ज्यादा पैसा आता महाराज तो देखो बड़े बड़े पैसे वालों को नींद नहीं आती। रात में इतनी दवाई खाते, नींद की इंजेक्शन लगाते, तब जाके कहीं घंटे 2 घंटे नींद आती, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू। इसे लक्ष्मी नारायण के साथ जब आती है तब घर में मंगल कार्य कराती है। जैसे आपसे कथा करवा रही है, उल्लू वाली आती तो फिर कथा नहीं कराती, वो तो होटल ले जाती। क्योंकि चाहे आने से पैसे में आने लगी, चाहे पैसे से रुपया बनाने लगी, चाहे रुपया से लाखों कमाने लगी, चाहे घर में मोटर को घुसाने लगी। जब पैसा आता तो आदमी कहता भाई बढ़िया सी कार होनी चाहिए। और चाहे मोटर को होटल ले जाने लगी, चाहे होटल में बोतल खुलाने लगी, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरि से लगी मन हरा हो गया। और महाराज इतना सोना इसके घर में कि सोना इसका बंद हो गया। एक दिन अपने गले में मणि को डाल करके द्वारिका में भ्रमण कर रहा था। सभी यदुवंशियों ने देखा कि भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु सूर्य नारायण धरती पर उतर आए। भगवान ने भी देखा। अरे भगवान बोले भाई सूर्य नारायण नहीं है, सत्राजित है। इसको सूर्य नारायण ने मणि दी है समंतक, वो मणि का प्रकाश। पास में आया भगवान ने तो देखो इसका भला ही चाहा। प्रभु ने कहा देखो ये जो तुम्हारे पास मणि है ना, ये बहुमूल्य मणि है, इसको द्वारिका के राजकोष में जमा करा दो, इससे जो धन निकलेगा तुम ले लेना। तो मणि भी सुरक्षित रहेगी और तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। क्योंकि जो ज्यादा बड़े पैसे वाले होते महाराज उन्हें सुरक्षा लेनी पड़ती है, अकेले ऐसे घूम नहीं सकते। क्योंकि धन में 15 अनर्थ है ना, चोर अपने आप पास आ जाएंगे पता करके। इसने मना कर दिया, मेरी मणि मैंने प्रयास किया, मैंने तप किया, सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर मुझे दिया, मैं क्यों दूं। इतना कह के अपने घर चला गया। और इसका छोटा भैया प्रसेन वो गले में मणि डाल के वन में चला गया शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते जंगल में एक सिंह ने इसके भाई की हत्या कर दी, मणि ले गया। धन की तीसरी गति विनाश है। भगवान ने मांगा, भगवान को नहीं दिया, तो देखो मणि कहां चली गई। जंगल में वो सिंह भ्रमण कर रहा था तो एक रीछ आया, रीछ ने सिंह को मार दिया, मणि वो ले गया। और रीछ कोई और नहीं सी जामवंत जी महाराज। और इन्होंने मणि ले जा करके और अपनी पुत्री जामवती को दे दी। यहां भाई लौट के नहीं आया, गुप्तचरों के द्वारा खबर लगी भाई की हत्या हो गई। तो सत्राजित ने पत्नी से कहा, देवी ये बात किसी को बताना नहीं, हमारे भाई की हत्या किसी और ने नहीं कृष्ण ने कराई है। क्योंकि हमसे मणि मांग रहे थे, हमने मणि दिया नहीं।
तो मणि के कारण हमारे भाई की हत्या भी करा दी और मणि ले ली। और पत्नी से कहा बताना नहीं, किसी बात का प्रचार करना हो तो देवियों को बता दो, कहना किसी से कहना मत ये बात। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं कहूंगी। और शाम तब होगी महाराज जब पूरे मोहल्ले में वो बात फैल जाएगी, बोलो राधे राधे। क्योंकि माताओं को श्राप दिया है धर्मराज युधिष्ठिर ने। महाभारत शांति पर्व जब समस्त कौरव मारे गए, भगवान और वेदव्यास सबका पिंडदान करा रहे थे। कुंती मैया दूर खड़ी देख रही, रहा नहीं गया, युधिष्ठिर कर्ण के नाम का भी पिंडदान कर। क्यों? कर्ण हमारी बिरादरी का नहीं, जात का नहीं। तब कुंती मैया जो सच बचपन से दवाई थी, आज वो सच निकल पड़ा कि तू जात बिरादरी की बात करता है, कर्ण तेरा सगा बड़ा भाई था। मैं महाराज वासुदेव सूरसेन की पुत्री, मेरा नाम प्रथा था, लेकिन उनके मित्र कुंती भोज उन्हें मेरे को गोद दिया, इसलिए मेरा नाम कुंती पड़ा। हमारे पिताजी संतों के, ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे, तो आए दिन हमारे घर में कोई ना कोई संत, कभी नारद जी कभी दुर्वासा जी आते थे, मैं सेवा करती थी। एक दिन चतुर्मासा करने दुर्वासा आए, मैंने उनकी सेवा करी। महाराज जी प्रसन्न हो गए, जाते जाते मुझे एक मंत्र दे गए, इस मंत्र का प्रयोग करेगी, जिस देवता को चाहेगी वही तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। आज भी ऐसे ऐसे मंत्र हैं। और मैंने मंत्र का प्रयोग किया, भगवान सूर्य प्रकट हो गए। लेकिन मेरा उस समय बचपन था, इतनी समझ नहीं। भगवान सूर्य बोले वरम गुरियात, वरदान मांगो। मैंने कहा महाराज मैं तो बस ऐसी विनोद, देवताओं से विनोद, देवता बिना बुलाए कहीं जाते नहीं, यज्ञ के द्वारा देवता बुलाए जाते हैं। और जहां जाते तो वरदान दे के आते, जाओ तुम्हारे पुत्र हो। कान से कर्ण प्रकट हो गया, विवाह हुआ नहीं, कुमारे में बेटा, कितने शर्म की बात, गंगा में बहा दिया। वही हस्तनापुर के राधे नाम के सूत उन्होंने पालन किया, और वही भविष्य में कर्ण बना, जिसको दुर्योधन ने अपना मित्र बनाया और अंग देश का राजा घोषित किया। ये बात युधिष्ठिर ने सुनी, आंसू बहने लगे। मां, अगर ये सच बात, सच्चाई तूने युद्ध से पहले बता दी होती तो मैं कर्ण के पैर पकड़ लेता, लेकिन युद्ध नहीं करने देता। आज मां हम 5 की जगह 6 हो गए, लेकिन इस बात को तूने छिपा के रखा है। इसलिए मां मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई स्त्री अपने हृदय में बात ज्यादा समय तक रख नहीं पाएगी। इसलिए महाराज धर्मराज का ये श्राप है। 17 ने पत्नी को बताया, पत्नी ने पूरे द्वारिका में बात फैला दी। उग्रसेन महाराज को पता चला, कन्हैया को बुलाया, लाला ये सब क्या हवा हो रही है? तुमने प्रसेन की हत्या कर दी, मणि ले ली, अब भगवान अकेले, इनकी कौन सुने? पूरी द्वारका एक तरफ चिल्ला रही, जी बचपन की आदतें जाती नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले बचपन में माखन चुराते थे, अब चोरी की आदतें, बड़े हो गए, लोगों का धन चुराने लगे, हत्या करने लगे। ये समाज है महाराज, कब किस तरफ बह जाए कुछ पता नहीं। त्रेता में तो सिर्फ माता जानकी को दोष लगाया, द्वापर के लोग 4 कदम और आगे बढ़ गए, इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि ये संसार सागर है, इससे जहर और अमृत दोनों निकलते हैं। सागर से अमृत भी निकला, जहर भी निकला। अमृत क्या है? सम्मान। जहर क्या है? अपमान। 60-70 लोग अगर आपकी बुराई करेंगे तो 30-40 लोग समाज में, 30-40 लोग आपकी बुराई करने वाले भी होंगे। आप कोई अच्छा काम करेंगे, 60-70 लोग कहेंगे भाई सचदेवा परिवार बहुत अच्छा है, भगवान की कथा करा रहा है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो पीछे से बोले आ गया होगा कहीं से नंबर 2 का माल, तभी तो खर्च कर रहे हैं। महंगाई का समय, काम धंधे इस समय ठप पड़े हैं, लाखों रुपया कथाओं में खर्च कर रहे हैं, ऐसा कह रहे होंगे कई लोग। क्योंकि संसार सागर है,
इससे अमृत भी निकलता है और जहर भी निकलता है। जहर क्या है? अपमान, और अमृत क्या है? सम्मान। दोनों की पचाने की शक्ति होना चाहिए, इसलिए महादेव बनना पड़ेगा, महादेव बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम खोज करेंगे मणि की। कन्हैया वन में गए, देखा तो प्रसन्न मरा पड़ा, प्रसन्न का घोड़ा। आगे बढ़े तो एक सिंह मरा पड़ा, और आगे बढ़े कुछ चरण चिन्ह, पैरों के निशान है रीछ के। उन निशानों के द्वारा कन्हैया आगे गए तो एक गुफा तक पहुंचे। भगवान ने सबको रोक दिया जो साथ में कृतवर्मा आदि गए थे, और अकेले गुफा में गए। देखा तो जामवंत जी सो रहे हैं, जामवती मणि से खेल रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश को देख के चिल्लाने लगी, पिताजी हमारी गुफा में कोई राजकुमार आ गया है। भगवान बड़े सुंदर है ना। अब जामवंत जी महाराज जैसे जगह देखा कि हमारे गुफा में कोई राजकुमार, बात आत नहीं की, सीधा भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित 27 दिन तक युद्ध चला। बाहर जो खड़े थे सब भाग गए द्वारिका। आज भगवान ने जामवंत की नस नस ढीली कर दी, और जैसे मुष्टिक का प्रहार ब्रह्मरंध्र में किया, सोई हुई बुद्धि जाग गई। चरणों में गिर पड़े कि ये तो मेरे रघुनाथ जो आज द्वापर में यदुनाथ बनकर के पधारे। क्योंकि जामवंत जी ने भगवान से ये वर मांगा था कि मेरी युद्ध करने की इच्छा है, तो भगवान ने रामावतार में वचन दिया था कि हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। भक्त जो चाहते भगवान पूरा करते। तो बताइए, जब भगवान युद्ध की इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो हम भगवान से धन की कामना करेंगे तो क्या धन नहीं भगवान देंगे? देंगे, घर में बरसेगा, आपसे संभाला नहीं होगा। लेकिन एक बार अपने मन से कहो तो छाती में हाथ रख के कि ठाकुर हम तेरे हैं और तू हमारा है। अभी तो दुनिया को हम अपना बनाए बैठे, ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा, ये रिश्तेदार मेरे। इसलिए भगवान कहते फिर अपने दुख का निवारण इन्हीं से कराओ। हम तो तब कृपा करेंगे जब तुम आर्त होकर के कहोगे कि नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो।